आज तो प्रधानमंत्री जी की सभाओं में न जनता में कोई जोश था, न उत्साह था, न उमंग था। वो वही राम मंदिर, वही घुसकर मारेंगे, वही पुराना घिसा पिटा कैसेट बजाकर चले गए। जिस लोकसभा क्षेत्र में जिनके लिए वोट मांगने आए थे, उससे बड़ा परिवारवाद का उदाहरण कुछ हो नहीं सकता था। रेलवे में आदरणीय लालू प्रसाद जी ने जो काम कर दिया, देश दुनिया जानता है। 10 वर्षों में जमुई कितने बार आए, जमुई में क्या क्या योजना लाए। निराशा का भाव, घबराहट प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर, ललाट पर दिख रहा था। जमुई के कितने नौजवानों को नौकरी दिया, ये बिहार जानना चाह रहा कि जो तेजस्वी यादव जी ने 17 महीने में काम कर दिखाया है, जो नौकरी की भरमार कर दी है, कहाँ से नौकरी दोगे, कहाँ से वेतन लाओगे। पिताजी के घर तेजस्वी यादव जी ने वो कर दिखाया 17 महीने में। मार काट के लिए नहीं जाना जाता है, तलवार बांटने के लिए नहीं जाना जाता है। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी आज जमुई आए हैं और जमुई आकर एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधते हुए उनके शासनकाल का याद दिलाया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मृत्युंजय तिवारी हैं, आरजेडी के कद्दावर नेता है, प्रवक्ता है। सर, किस तरह से देखते हैं, एक बार फिर से शासनकाल को याद किया जा रहा है? देखिए, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस चुनावी 24 के चुनावी महाभारत में पहली बार बिहार में जमुई लोकसभा क्षेत्र में अपनी चुनावी भाषण करने आए। बिहार की जनता बहुत इंतजार में थी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज परिवारवाद पर प्रहार करेंगे, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी हिम्मत नहीं कर पाए। जिस लोकसभा क्षेत्र में जिनके लिए वोट मांगने आए थे, उससे बड़ा परिवारवाद का उदाहरण कुछ हो नहीं सकता था। माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी ने 5 सवाल किए थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज, बिहार पर विशेष ध्यान देंगे, ये सब बोलकर गए थे। क्या हुआ? 10 वर्षों तक बिहार की जनता ने अपार जन समर्थन आपको दिया, आशीर्वाद दिया, सत्ता में रहे, लेकिन बिहार को भूल गए। 10 वर्षों में जमुई कितने बार आए, जमुई में क्या क्या योजना लाए, कौन कौन सा उद्योग फैक्ट्री लगाए, जमुई के कितने नौजवानों को नौकरी दिया, ये बिहार जानना चाह रहा। आज तो प्रधानमंत्री जी की सभाओं में न जनता में कोई जोश था, न उत्साह था, न उमंग था। निराशा का भाव, घबराहट प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर, ललाट पर दिख रहा था। ये लग रहा था कि कहीं न कहीं आदरणीय प्रधानमंत्री जी घबराहट में है। उनको ये डर सता रहा है कि जो तेजस्वी यादव जी ने 17 महीने में काम कर दिखाया है, जो नौकरी की भरमार कर दी है 17 वर्षों में, और 10 वर्षों के जो शासनकाल बीजेपी के मोदी जी के रहे, उसमें नहीं हो पाए। तो मुद्दों की बात, काम की बात प्रधानमंत्री जी नहीं कर पाए। वो वही राम मंदिर, वही घुसकर मारेंगे, वही पुराना घिसा पिटा कैसेट बजाकर चले गए। उनका यह भी कहना था कि जिस तरह से रेलवे में नौकरी के बदले जमीन ली गई, वो मामले को भी याद कराया। प्रधानमंत्री जी अब झूठ की भी एक प्रकाष्ठा है ना, धोखेबाजी, जुमलेबाजी की भी एक सीमा है, वो सब आप पार कर चुके हैं। रेलवे में आदरणीय लालू प्रसाद जी ने जो काम कर दिया, देश दुनिया जानता है। रेलवे को घाटे से ले जाकर के ऊपर पहुंचाया था मुनाफे में। कितने नौजवानों को नौकरी मिली, गरीबों को नौकरी मिली। आपने नौकरी छीनने का काम किया, यही अंतर है। तेजस्वी यादव जी ने जब कल आदरणीय नीतीश कुमार जी पहले कह रहे थे कि कहाँ से नौकरी दोगे, कहाँ से वेतन लाओगे, पिताजी के घर, तेजस्वी यादव जी ने वो कर दिखाया 17 महीने में। इसलिए इनके जुमलेबाजी से और इनके धोखेबाजी से जनता आजिज आ चुकी है। कहाँ है 20 करोड़ नौकरी, ये पूछिए तो ये बता ही नहीं पा रहे हैं। कौन सा गांव लिया सांसद गोद में, कौन नमामि गंगे क्या हुआ, स्मार्ट सिटी क्या हुआ, बुलेट ट्रेन क्या हुआ, महंगाई क्यों है? जवाब चाहिए, जवाब दो, हिसाब दो, नहीं तो वापस। एक आखिरी सवाल है कि प्रधानमंत्री ने एक बार फिर कहा है कि अब भारत पहले वाला नहीं है, भारत घर में घुस के मारता है। अरे घर में बेरोजगारी को क्यों नहीं मारता है, भुखमरी को क्यों नहीं मारता है? भारत यहाँ मारने के लिए भारत जाना जाता है, शांति के लिए। भारत जाना जाता है किसके लिए? घुसकर मारने के लिए नहीं जाना जाता है, मार काट के लिए नहीं जाना जाता है, तलवार बांटने के लिए नहीं जाना जाता है। भारत जाना जाता है, विश्व गुरु तभी बनने का सपना भारत देखता है जब भारत
पूरे देश में शांति का संदेश देता है। ये गांधी का देश है। देखिए, हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी थे। सीधे तौर पर कहा कि भारत वो देश नहीं है जो तलवार के लिए जाना जाता है, बल्कि शांति के लिए है। हमारे देश में कलम की बात की जाती है। और देखिए, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि आशा थी कि परिवारवाद पर प्रहार करेंगे, तमाम मुद्दों पर जाएंगे, बेरोजगारी खत्म करेंगे, लेकिन उन्होंने इन चीज़ों पर बात करने से भटकते नजर आए। हालांकि उन्होंने यह भी कहा, प्रधानमंत्री मोदी का मंच से कहना था कि अगर हम काम की बात करते रहें तो यह मीटिंग रात तक चल सकती है। देखना दिलचस्प होगा आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।